नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। ये भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। यूजीसी भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान के मानकों को तय करता है और उन्हें बनाए रखता है। यूजीसी नेट की परीक्षा भी करवाता है और भी इसके बहुत सारे काम हैं, परंतु यहाँ पर हम उन्हीं कार्यों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हों। तो हम शुरू करते हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को 1953 को। इसका उद्घाटन किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर हुई थी और ये आयोग 1948 में आया था, जिसकी अध्यक्षता एस राधाकृष्णन ने की थी। ये राष्ट्रपति भी थे हमारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ 1950 में और उसी की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। अब हम आगे देखते हैं। नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यूजीसी भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया था। उससे पहले ये वैधानिक संगठन नहीं था, लेकिन ये नवंबर 1956 में एक अधिनियम द्वारा वैधानिक संगठन बन गए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में। और इसके प्रथम चेयरमैन कौन बने थे? इसके प्रथम चेयरमैन बने थे शांति स्वरूप भटनागर। ये 1953 में बने थे, जब ये यूजीसी एक वैधानिक संगठन नहीं था। ये वैधानिक संगठन बना 1956 में। उसके बाद प्रथम चेयरमैन कौन बने थे? उसके बाद यूजीसी के प्रथम चेयरमैन बने थे सीडी देशमुख। तो आप जब भी एग्जाम देने जाए, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूजीसी के प्रथम चेयरमैन कौन है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करना। यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? विनीत जोशी, जो कि अभी वर्तमान में है। अब हम देख लेते हैं यूजीसी की कुछ कमेटियां जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं। वैसे तो हमने कमेटियां सारी पढ़ ली है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे यूजीसी से कौन से संबंधित है। पहली है एस आर रंगनाथन कमेटी, जो कि 1957 में आई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रंगनाथन ने की थी। फिर आई रिव्यू कमेटी, ये 1961 में आई थी और इसकी अध्यक्षता भी रंगनाथन ने ही की थी। फिर आई मेहरोत्रा कमेटी, ये 1983 में आई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर सी मेहरोत्रा ने। फिर नेक्स्ट कमेटी है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, ये 1990 में बनी थी और किसकी अध्यक्षता में बनी थी? पीएन कोला की अध्यक्षता में बनी थी। और उसके बाद नेक्स्ट कमेटी थी रस्तोगी कमेटी, ये 1997 में बनी थी और ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी? आरपी रस्तोगी की अध्यक्षता में बनी थी। अब हम यूजीसी के रीजनल सेंटर के बारे में देख लेते हैं कि इसके रीजनल सेंटर कहाँ पे हैं। पहला है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरा है हैदराबाद में। तीसरा है कोलकाता में। चौथा है गुवाहाटी में। पांचवा है बेंगलोर में और छठा है भोपाल में। ये इसके 6 रीजनल सेंटर हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मनेट के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये यूजीसी द्वारा शुरू किया गया था। ये भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए सूचना पुस्तकालयों का एक नेटवर्क है। ये उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। इन्फॉर्मनेट के बारे में हम आगे नेक्स्ट यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल जानकारी ही पढ़ेंगे, है ना। इसकी इन्फॉर्मनेट की स्थापना कब हुई थी? इन्फॉर्मनेट की स्थापना हुई थी 1991 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात में। और ये यूजीसी के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में कार्य करता है। बस इतनी ही जानकारी पढ़ेंगे, बाकी इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वो जो यूनिट आएगी उसमें पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यूजीसी इंफोनेट के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, और ये शुरू कब हुआ था? ये यूजीसी द्वारा 2003 में शुरू किया गया था।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूजीसी बुक बैंक स्कीम के बारे में। ये 1963 से 1964 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन छात्रों को किताबें देना जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए था। ये सिर्फ कॉलेज छात्रों में के लिए ही शुरू की गई थी और ये उन छात्रों को दी जाती थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हो या फिर एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र हों। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हीट लोन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। ये यूजीसी द्वारा शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम यूजीसी ने यूएसए के साथ मिलकर शुरू किया था। इस प्रोग्राम के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे बुक्स, जर्नल्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के खरीदने के लिए और यूएसए और भारत के बीच पुस्तकालय दक्षीय आदान प्रदान को वित्त पोषित करना इसका उद्देश्य था। ये इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला था है बुक्स, जर्नल्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट की खरीद के लिए, है ना। और दूसरा है यूएसए और भारत के बीच पुस्तकालय दक्षीय आदान प्रदान को वित्त पोषित करना। ये इसके दो उद्देश्य हो गए और ये 1951 से 1961 के मध्य यूजीसी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद ये बंद कर दिया गया था। ये सिर्फ 1951 से 1961 तक ही चला था। तो यहाँ हमने यूजीसी के बारे में पढ़ा। यूजीसी के बारे में हमने उन्हीं चीजों को पढ़ा है जो हमारे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यूजीसी के बारे में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने इसका पूरा नाम पढ़ा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को। इसका उद्घाटन किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और नवंबर 1956 में इस एक अधिनियम द्वारा इसको एक वैधानिक संगठन बना दिया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बहादुर शाह जफर मार्ग पर। इसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। और इसके वैधानिक संगठन बनने के बाद इसके प्रथम चेयरमैन कौन बने थे? सीडी देशमुख। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? विनीत जोशी। हमने इसकी कमेटियों के बारे में देखा था, रंगनाथन कमेटी, रिव्यू कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी और रस्तोगी कमेटी के बारे में देखा। हमने इसके रीजनल सेंटर देखे, जो कि इसके रीजनल सेंटर कहाँ है? पुणे में है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद, गुवाहाटी, भोपाल में है। हमने इंटरनेट के बारे में देखा, हमने यूजीसी इन्फोनेट के बारे में देखा, हमने यूजीसी बैंक स्कीम के बुक बैंक स्कीम के बारे में देखा और हमने व्हीट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में देखा। ये सारे हमारे लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं, इसलिए हमने इनके बारे में पढ़ा। बाकी यूजीसी से ज्यादा अलग कोई सवाल नहीं आते, इन्हीं में से आएगा सवाल। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक यहीं पूरा होता है। वैसे तो यूजीसी बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु हमारा सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से ही हमने इससे संबंधित पढ़ा है। बाकी और अलग चीजों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हमारा ये छोटा सा ही टॉपिक हो चुका है इसमें। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को इस वीडियो को, और आप मुझे कमेंट में बताना कि मुझसे क्या पॉइंट छूट गया है इस टॉपिक में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।